ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। अध्याय 7, श्लोक नंबर 29। श्लोक है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक दोबारा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। श्लोक का संधि विच्छेद है समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। संधि विच्छेद दोबारा। समः अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि अहम्। शब्दों के अर्थ है अहम अर्थात मैं, सर्वभूतेषु अर्थात सब प्राणियों में, समः अर्थात समान आत्म भाव वाला हूँ, मैं अर्थात मेरे लिए, न अर्थात न, द्वेष अर्थात द्वेष योग्य है, न अर्थात न, प्रियो अस्ति इसमें दो शब्द है, प्रिय अस्ति। प्रिय अर्थात प्यारा, अस्ति अर्थात है। प्रियो अस्ति अर्थात प्यारा है। तू अर्थात किंतु, ये अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, भक्त्या अर्थात भक्ति भाव से, भजन्ति अर्थात याद करते हैं, ते अर्थात वे, मयि अर्थात मुझ में है, च अर्थात और, तेषु अर्थात उनमें, अहम अर्थात मैं, अपि अर्थात भी हूँ। शब्दों के अर्थ दोबारा। अहम
अर्थात मैं, सर्वभूतेषु अर्थात सब प्राणियों में, समः अर्थात समान आत्मभाव वाला हूँ, मैं अर्थात मेरे लिए, न अर्थात न, द्वेष अर्थात द्वेष योग्य है, न अर्थात न, प्रियोस्ति इसमें दो शब्द है, प्रिय अस्ति, प्रिय अर्थात प्यारा, अस्ति अर्थात है, प्रियोस्ति अर्थात प्यारा है, तू अर्थात किंतु, ये अर्थात जो, माम अर्थात मुझको, भक्त्या अर्थात भक्ति भाव से, भजंती अर्थात याद करते हैं, ते अर्थात वे, मई अर्थात मुझ में है, च अर्थात और, तेषु अर्थात उनमें, अहम अर्थात मैं, अपि अर्थात भी हूँ। श्लोक का अर्थ है, मैं सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ, मेरे लिए न द्वेष योग्य है, न प्यारा है, किंतु जो मुझको भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में है और उनमें मैं भी हूँ। तो यहाँ पर जैसे इसके पहले के श्लोकों में हमने जो टॉपिक देख रहे हैं, निष्काम भगवत भक्ति की महिमा, तो ऐसे भक्तों के बारे में भगवान बता रहे हैं। जैसे कि 26वें श्लोक में ये उल्लेख हमने देखा कि जो भावनापूर्वक कोई भी चीज प्रदान करता है तो भगवान को भावना प्रिय है। वस्तु या क्या अर्पण किया वो भगवान नहीं देखते, तो भावनापूर्वक लाई गई कोई भी सामान्य चीज को भी भगवान ग्रहण कर लेते हैं। जैसे भिल्ली की कथा बताई जाती है, तो इसीलिए ही 27वें श्लोक में ये बात समझाई है कि जो भी अर्पण करते हैं भगवान भावना की चीज को स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए ही ये बात भगवान ने ये समझाई है कि जो कुछ भी करते हैं मध्याजी भव की तरह हर कर्म उस अव्यक्त मूर्ति शिव बाबा के प्रति अर्पण कर, और इससे आधा कल्प के लिए कर्मों के बंधन से मुक्ति होगी। और जो ऐसा बंधन मुक्त है वो समुचित त्यागी और योग युक्त भगवान को प्राप्त करेगा, अर्थात उनके वर्षे को राजाई भाव को प्राप्त करेगा। तो आज के इस श्लोक में 29वें श्लोक में यही बात बताई। जैसे कुछ भी अर्पण किया तो भगवान वस्तु नहीं देखते, भावना देखते हैं। इसी तरह से भगवान सभी के प्रति समान है, पक्षपात वाली कोई के प्रति नजर नहीं कि कोई उन्हें अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है, कोई ऊंच है, कोई नीच है। ऐसी कोई भी दैहिक भावनाएं जो है, जो देह के कारण इस भौतिक दुनिया में निर्माण होती है, तो वो कोई भी भावना नहीं, पक्षपात नहीं, जो इस श्लोक में बताया कि सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हो। मेरे लिए कोई द्वेष योग्य नहीं, ना ही कोई प्यारा है। लेकिन जो भगवान को भक्ति भाव से याद करते हैं तो वो मुझ में अर्थात भगवान में है और उनमें मैं भी हूँ। तो यहाँ पर तो जो ऐसे भक्ति से याद करते हैं भगवान को भावना पूर्वक,
तो भक्ति अर्थात ये भावना पूर्वक जो याद करते हैं, तो वो वे मुझ में है, अर्थात तो भक्त भगवान में समाये हुए हैं और भगवान उनमें। अब इस बात को भक्ति मार्ग में ऐसे समझा जाता है, उनमें मैं भी हूँ, अर्थात भगवान सर्वव्यापी है, ऐसे समझ लिया गया। लेकिन इस बात को ही स्पष्ट करने के लिए क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी हुई है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं श्रेष्ठ हूँ या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ। मेरे लिए कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य, मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा है। किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं, वे मुझ में है और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। तो यहाँ ये बात स्पष्ट की है कि वे मुझ में है। तो यहाँ तो हम 9वें अध्याय में इसके पहले समझ चुके हैं। अव्यक्त मूर्ति में तो सारा ही वृक्ष समाया हुआ है, जैसे बीज में सारा वृक्ष समाया हुआ होता है। अब यहाँ बात आई है, सब तो समाये हुए हैं, लेकिन उसमें भी नंबरवार है, जो जैसे अपने स्वभाव संस्कार अनुसार भगवान के प्रति जो भावना रहती है, तो सब भगवान में समाये हुए हैं। यहाँ बात चल रही है जो याद करते हैं भगवान को श्रद्धा भक्ति भावना से, तो उस आधार से ऐसे भक्त भगवान में समाये हुए हैं याद के द्वारा, और उनमें अर्थात ऐसे भक्तों में उन्हीं की भाव या स्मृति के द्वारा भगवान समाये हुए, अर्थात याद के द्वारा भगवान उनमें समाये हुए हैं। तो इस श्लोक में ऐसे भक्तों के बारे में बताया, भगवान की किसी के भी प्रति कोई पक्षपात वाली नजर नहीं रहती, सबके प्रति आत्मभाव रखते हैं। और शास्त्रों में इसके कई उदाहरण दिखाए जाते हैं, जैसे जो शिव समान बने महादेव है, उनके लिए दिखाया भी जाता है। राक्षसों को भी असुरों को भी वरदान देते हैं और देवताओं को भी रक्षण करते वरदान देते हैं। तो इसीलिए इस श्लोक में ये बात बताई, ना कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य, न ही कोई दैवी भावना वाला प्यारा है, सब समान है। और जो श्लोक में यहाँ उल्लेख आया है कि वे मुझ में है और मैं उनमें उनकी स्मृति या भावना से हूँ, इसी बात का उल्लेख गीता के और अध्याय में आया हुआ है, जो रेफरेंस के तौर पे यहाँ श्लोक लिए हुए हैं। पहला है 6वें अध्याय का 30वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 30। इसमें बताया है कि जो प्रेमी जैसा सर्वत्र मुझे देखता है और बीज में वृक्ष जैसा मुझ शिव बाबा में सबको देखता है, तो मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह खास पुरुषोत्तम संगम में मेरे से भी अदृश्य नहीं होता। और इसी तरह 31वें श्लोक में भी ये बात बताई है कि एक व्यापी परमपिता शिव को जो योगी सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से स्थित मुझे भजता है, वह श्रेष्ठ योगी सब प्रकार से व्यवहार करते भी मेरे परम पारधारी हीरो परमात्मा रूप दिल में है। तो यहाँ याद के द्वारा भगवान में सब समाये हुए हैं और भगवान में उनमें समाया हुआ है। तो यहाँ बात है भक्तों की, या जो भगवान को श्रद्धा भक्ति से याद करते हैं, तो उनके लिए बताया कि प्रेमी की तरह जो सर्वत्र भगवान को ही देखता है, अर्थात इतने लव में लीन हो जाते हैं भगवान के प्रति, तो भगवान उनसे कभी दूर नहीं होते, अदृश्य नहीं होते हैं। और ऐसे जो भी भावना वाले भक्त है जो याद करते हैं, वो
जो सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी परमात्मा के दिल में समाये हुए हैं। ये आज के श्लोक का अर्थ है। उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं श्रेष्ठ हूँ या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्म भाव वाला हूँ। मेरे लिए ना कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, ना देवी भावना वाला प्यारा है, किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में हैं और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं श्रेष्ठ हूँ या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्म भाव वाला हूँ। मेरे लिए ना कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, ना देवी भावना वाला प्यारा है, किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में हैं और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। आगे है पहला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1838, वीसीडी नंबर 1838 28 मिनट 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मैं श्रेष्ठ हूँ या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ। दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। डमरू भी दिखाते हैं। इस बात की यादगार है। अरे डमरू का जो डंका है, गांठ है, वो दोनों ओर बजती है, राइटियस साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। असुरों को भी संतुष्ट कर देता है और देवताओं को भी संतुष्ट करता है। असुरों को भी वरदान देता है और देवात्माओं को भी वरदान देता है। पक्षपात करता है क्या? नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखता है या देवान की दृष्टि से? आत्मिक दृष्टि से। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 546, वीसीडी नंबर 546 34 मिनट 34 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा है। और शिव बाप अपवित्र को घृणा नहीं करते। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्माओं से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि जो जैसा होता है उसको वैसे से बहुत प्यार होता है। क्या ब्राह्मण कुल का होगा तो किसको ज्यादा तरजीह देगा? ब्राह्मण कुल वालों को तरजीह देगा। हाथियों के कुल का होगा तो हाथियों की तरफदारी करेगा। शेरों की कुल का होगा तो शेरों की तरफदारी करेगा। सब अपनी अपनी जाति की तरफ मुड़ जाते हैं।
कैन सेवर, उसकी अपनी कोई अलग से स्पेशल जाति नहीं है। क्या वो इस सृष्टि पर आकर के सबको समान प्यार देता है, सबको मौका देता है, चाहे असुर से असुर हो और चाहे देवता हो, अनेक जन्मों के संस्कार स्वभाव वाला, सबको समान रूप से पुरुषार्थ करने का मौका देता है। इसलिए शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि विष्णु पक्षपात करते हैं। किसके प्रति? देवताओं के प्रति पक्षपात करते हैं। देवताओं की तरफदारी लेंगे और असुरों को ठुकराएंगे। और शिव शंकर बोले ना, देवताओं को भी वरदान देते हैं अगर तपस्या करते हैं, और असुरों को भी वरदान देते हैं अगर तपस्या करते हैं। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2412, वीसीडी नंबर 2412, 4 घंटा 37 मिनट 4 hours 37 minutes के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में है और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। तो वो कहता है जो मुझे जितना याद करते हैं उनको मैं बहुत याद करता हूँ। क्या? जो मुझे बहुत याद करते हैं मैं उनको बहुत याद करता हूँ। तो दोनों तरफ से एक तार जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? कनेक्शन जुड़ेगा ना? तो बताया तुम बच्चे मुझे जितना याद करते हो उतना समझो मैं तुम्हारे साथ ही हूं, तुमसे जुदा तुमसे दूर नहीं हूं, सदैव ऐसे ही समझो। तो जिनको भगवान याद करेगा, ऊंचे ते ऊंचा आत्मा याद करेगा, तो जिसको याद करेगा उसकी आत्मा को खिंचावट होगी या नहीं होगी? है? दिल से दिल को राहत होती है, समझे? तो उसको खिंचावट होने लगती है। जो तुलसीदास ने कहा है, हृदय तीर मेरे, क्या मेरे हृदय में दर्द होता है, घाव रघुवीर है। क्या? राम जी महाराज जिन्हें मैं भगवान समझता हूं, उनको घाव लग जाता है हृदय में। अच्छा, तो उनसे बता दो ऑपरेशन कराएं जाके। तो ये भावना है कि भगवान भी भावना का भूखा है। ये पक्का याद रखें, जितना हम भगवान से प्यार करेंगे, जितना लगाव करेंगे, जितनी याद करेंगे, उतना हमको वो प्यार करेगा। और हमको वो प्यार करेगा तो हमारी याद की ताकत बढ़ जाएगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हो गए जो हमने समझा है कि भगवान सबके प्रति आत्मभाव वाले हैं, पक्षपाती नहीं रहते, चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा, राक्षसी भावना वाला हो चाहे देवी भावना वाला, सबके प्रति समान। और जो भक्ति भाव से श्रद्धा से याद करते हैं तो जितना याद करते हैं उतना वो साथी है। अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के श्लोक नंबर है दूसरे अध्याय का 45 से 43वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45 से 47 तक, और 9वें अध्याय का 29, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29।
और जैसे कि यहाँ श्लोकों में बात चल रही थी, जो वेद वाद विवाद में ही लिप्त रहते हैं, ऐसे जो ब्रह्मा के भक्त है वो अविवेकी जन है। तो जिससे हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा था कि वो सिर्फ मुरली पढ़ने में महत्व देते हैं, लेकिन जब तक उसका क्लैरिफिकेशन न मिले, मुरली के गुह्य अर्थों को जब तक जो ज्ञान अमृत निकलता है शिव बाबा के द्वारा, वो जब तक न समझा, तब तक वो फायदा नहीं है। तो इसीलिए ऐसे जो ब्रह्मा के भक्त है, जो उन्हीं मुरली रूपी वेदों में लिप्त रहते हैं, तो अविवेकी जन है। और उसका परिणाम जो कि श्रीनाथ वारे में जो 36 प्रकार के भोग बनते हैं, वो उसी में ही लिप्त रहते हैं। स्वर्ग को पाना परम पुरुषार्थ, तो यहाँ पर ही अंतहीन कामनाओं वाले बन जाते हैं। बहुत सारी ऐसी क्रियाकांड वगैरह की बातें करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप ज्ञान की गहराई को समझा नहीं, तो कामनाओं में लिप्त हो गए, भोग ऐश्वर्य में लिप्त हो गए, और उसका परिणाम जो समाधि में स्थित होना चाहिए, 84 जन्मों की आत्मा की गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होते हैं। और अभी इस 45वें श्लोक में वेदों के बारे में और स्पष्ट किया हुआ है। तो श्लोक नंबर 45 है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। श्लोक दोबारा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी है। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे, सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्व गुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योगक्षेमम वहाम्यहम्। गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो द्वंद्व मुक्त, प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, अतः देहभान छोड़ सदा काल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो इसमें ये बातें बताई है, वेदवाद विवाद में बिना समझे जो लिप्त रहते हैं, अर्थात जो मुरलिया जिनका मंथन होके ज्ञानामृत नहीं निकला, ब्राह्मण दुनिया के वही वेद है। तो ये जो वेद है ये भी 3 गुणों के विषय वाले हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये बात समझाई कि यहाँ ही 3 गुणों से परे, विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सत्व गुण में स्थिर हुआ। तो विष्णु लोक में ये सत रज तम, इससे भी परे वो कलातीत स्टेज वाला समय है, कलातीत युग जिसे कहा है। तो वो विष्णु लोकीय जो पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, ऐसे विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे सत्व गुण में स्थिर हुआ। और कैसे? तो 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान, जैसे परमपिता शिव वो जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, तो 3 गुणों से प्रसारित भी नहीं होते। जो प्रकृतिगत गुण होते हैं 3, सत रज तम, जो गीता में और भी अध्यायों में हमने उल्लेख देखा है, तो उन 3 गुणों से भी परे सत्व गुण में स्थिर हुआ। जैसे परम पिता सदैव के लिए ही
सात्विक है, सत्य है, तो ऐसे स्थिर होकर के सुख या दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त। तीन गुणों से प्रसारित होते हैं तो सुख या दुख इससे भी प्रसारित होते हैं। अब सत्व गुण में स्थिर होंगे तो द्वंद्व मुक्त होंगे। और साथ में बताया प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन। तो प्राप्ति और सुरक्षा रहित, इसके लिए ही 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में जो बात बताई है कि जो अव्यभिचारी लोग भगवान में ध्यान मग्न है, उन निरंतर संपूर्ण योगियों की अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनकी रक्षा का भार भगवान स्वयं वहन करते हैं। तो इसीलिए ही अब इसमें उलझेंगे, अपने देह के प्रति चिंता, सुख या दुख, इन सब में या इन तीन गुणों से ही सुख दुख निर्माण होता है, प्राप्ति सुरक्षा उसकी, उसमें उलझ जाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने बताया इन सब से परे हो और देह भान को छोड़ करके आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। तो यहाँ दो बातें, एक तो वेद विवाद में लिप्त न रहना, उसका कारण बताया क्योंकि वेद भी तीन गुणों से प्रसारित होते हैं और इसीलिए ही सत्व गुण में स्थिर होना, अर्थात आत्म बिंदु की, आत्मा जो मूल स्टेज में, जैसे दूसरे अध्याय में इसके पहले हमने देखा मूल में आत्मा निर्विकारी है, यदि वो पंचभूतों के 5 तत्वों के संगम में नहीं आती है तो ऐसे सत्व गुण में आत्म बिंदु की स्थिति में स्थित होना और उसके लिए पुरुषार्थ बताया देह भान को छोड़ना, क्योंकि देह भान अर्थात तीन गुण, तो तीन गुणों से परे हो, देह भान को छोड़ आत्म बिंदु की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो जो परम पिता के समान आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो उनकी स्वयं रक्षा भगवान करते हैं। इस तरह से ये 45वां श्लोक, आगे पॉइंट सुनते हैं। पहला है VCD नंबर 2481, VCD नंबर 2481, 1 घंटा 23 मिनट 1 आवर 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। गीता है जो मुख से निकली डायरेक्ट, वो है सबसे सात्विक ग्रंथ, धर्म ग्रंथ। बाकी जो वेद निकले या जो भी शास्त्र निकले, उपनिषद निकले हैं, पुराण निकले, वो सब त्रिगुणमयी। इसलिए गीता में लिखा है क्या, त्रैगुण्य विषया वेदा। जो वेद हैं त्रिगुणातीत नहीं है, तीन गुणों से भरे पूरे। निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन। हे अर्जुन, तेरे को तीन गुणों से परे जाना है, परम ब्रह्म की स्टेज में पहुंचना है। परम ब्रह्म माने ब्रह्मलोक की स्टेज, सत्यधाम की स्टेज, शरीर से भी और आत्मा से भी। ऐसी स्टेज जब धारण करेगा तब तू आदि नारायण के रूप में संसार में नई सृष्टि में प्रत्यक्ष होगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2706, VCD नंबर 2706, 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाई तो वेदवाणी में कुछ मिक्स करके
वो चंद्रवंशी चंद्रमा की आत्मा जो चंद्रवंश पैदा करती है वो कुछ न कुछ मिक्स करके बोलती रहती है, बोलती है कि नहीं? बोलती रहती है। तो वो तो उन्हें शास्त्रकारों ने लिख दिया। क्या क्या लिख दिया है? निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन है, त्रैगुण्य विषया वेदा। ये जो वेद है ना, जो भगवान आके दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से सुनाते हैं ना, वो वेद त्रैगुण्य 3 गुणों से बड़े पूरे हैं। कौन कौन से 3 गुण है? ये वेदों का जो ज्ञान है वो 3 गुणों से भरा पूरा है। हाँ, सतरजतम। भले मैं इस दादा लेखराज ब्रह्मा में आता हूं, लेकिन मैं तो टेम्परेरी आता हूं। क्या ये वेदों का ज्ञान जो है ये तुमको मेरे समान नहीं बनाता, ये पक्का कर लो। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2504, वीसीडी नंबर 2504 5 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट। सत्य सनातन धर्म की स्थापना गीता से होती है या वेद शास्त्रों से होती है? गीता से होती है, क्योंकि वेद शास्त्र, वेदों को तो बता दिया, शास्त्रों को तो बता दिया। गीता में ही लिखा है त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। ये जो वेद आदि शास्त्र हैं ये 3 गुणों से प्रभावित होने वाले हैं। कर्मकांड सिखाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, तेरे को तो 3 गुणों से परे जाना है ना। न सत्व न रज न तम, कोई भी गुण की प्रधानता नहीं, कोई भी गुण की न्यूनता नहीं। जैसे सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप शिव स्वयं है। कैसे है? त्रिगुणातीत है या 3 गुणों से बंधा हुआ है? त्रिगुणातीत है। तो वो बाप आत्माओं का कहते हैं मैं तुम बच्चों को भी नंबरवार आप समान बनाने आया हूँ। तो इस तरह से यहाँ पॉइंट हमने समझे हैं कि गीता सात्विक शास्त्र है और उनकी तुलना में वेद जो है वो 3 गुणों से भरे पूरे हैं। अभी आगे है अगला श्लोक। 46वां श्लोक है, 46 नंबर श्लोक। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक दोबारा। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निस्तुत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मुरलियों में होता है। तो यहाँ पर जैसे बताया कि जो वेद है वो 3 गुणों से भरपूर है, इसीलिए जो गीता का ज्ञान है वो तो मंथन अर्थात सात्विक स्टेज वाला है। इसीलिए यहाँ
ये बात बताई कि जैसे कि किसी को अगर ज्ञान जल का मानसरोवर मिल जाए, शुद्ध जल का ऐसा पानी का कोई सरोवर मिल जाए, तो फिर उसकी तुलना में जो छोटे छोटे गड्ढे गड़ीचिया है, पोखरे है, तालाब है, जिसमें बहुत थोड़ा पानी रहता है और मटमैला भी रहता है, तो फिर व्यक्ति तो उस सरोवर के पास ही जाएगा जो शुद्ध जल से भरपूर है। तो ये स्थूल जल की बात नहीं, ज्ञान जल की बात है। तो ज्ञान जल का मानसरोवर जिन्हें मिल जाए, जो प्रैक्टिकल में शिव बाबा साकार में आकर के देते हैं, तो ऐसा ज्ञान जल का मानसरोवर, तो वो जब मिल जाए तो उसकी तुलना में और जो भी मनुष्य गुरु है उनसे मिलने वाला जो जल है वो देहभान मिट्टी से भरपूर ऐसा मटमैला जल, तो उसे पोखरे या गड़ीचियों का जल बोला है। तो इसी तरह से उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निस्तुत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मुरलियों में होता है। तो सरोवर मिल जाए तो पोखरों की तरफ नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही जहाँ ज्ञान सागर मिल गया, तो फिर ऐसे ब्राह्मण जो है वो भी मंथन रहित मुरलियों के लिए ऐसे ही समझेंगे जैसे कि वो पोखरों का जल है। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट। वार्तालाप नंबर 1525, डिस्कशन नंबर 1525, 40 मिनट 40 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। का श्लोक यावानर्थवदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इसमें जितना प्रयोजन पोखर में रह जाता है, उसका उतना ही प्रयोजन विषय ज्ञानवान ब्राह्मण वत्स का सब वेदों में ऐसा। हाँ, माने वेद शास्त्र वगैरह जितने भी हैं वो सब गड्ढे गड़ीचियां हैं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। और हमको कौन मिल गया? हमको साक्षात भगवान मिल गया। तो भगवान तो ऐसे सागर है, सर्वतः संप्लोदोत के चारों ओर से भरा पूरा सागर है। जिसको सागर में स्नान करने को मिल जाए, और छोटी छोटी गड्ढे गलीचियों में क्यों स्नान करने जाएगा? अभी अगला पॉइंट है VCD नंबर 63, VCD नंबर 63, 29 मिनट 29 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। ये है बेहद की पढ़ाई, हद की पढ़ाई नहीं है। ये बेहद की पढ़ाई है। ये तो कुछ भी पुस्तक आगे नहीं पढ़ते। कौन? बाप सुप्रीम कोर्ट बाप को इस पुस्तक आदि पढ़ के पढ़ाता है क्या? नहीं, बाप तो कुछ भी पुस्तक आदि नहीं पढ़ते हैं। इसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। इसने माने किसने? जिसमें बाप प्रवेश करता है उसने सब कुछ पढ़ा हुआ है। बाप ने इसमें प्रवेश किया है। और गीता आदि जितने भी शास्त्र हैं वो सब इसने फेंक दिए। क्या? बाप ने जब से इसमें प्रवेश किया तब से इसने क्या किया? गीता आदि शास्त्रों पर जो पहले श्रद्धा बैठी हुई थी उन सबको उठा के फेंक दिया। क्यों? ऐसे तो लोग जो है समझेंगे तो शास्त्रों की ग्लानि करते हैं, ऋषियों महर्षियों के लिखे हुए शास्त्रों की ग्लानि करते हैं।
लेकिन नहीं, गीता में भी लिखा है यावान अर्थोपानेषु, जैसे किसी को सागर मिल जाए तो गड़े गड़ेचियों में स्नान क्यों करेगा? तो ऐसे ही ज्ञान सागर जिसको बाप मिल जाए तो दूसरों की परवाह क्यों करेगा? मनुष्यों के लिखे हुए शास्त्रों की परवाह क्यों करेगा? तो बताया ये सब ड्रामा में नूद है। गुरु गुसाई आदि सभी जितने भी थे बुद्धि में, वो सब बाप ने खत्म कर दिए। किसके? जिसमें प्रवेश किया, प्रवेश करने से ही उसने क्या किया? शास्त्रों को भी छोड़ दिया। और किसको छोड़ दिया? उन शास्त्रों को लिखने वाले, उन शास्त्रों को क्लैरिफिकेशन देने वाले गुरु गोसाइयों को भी छोड़ दिया, सबको खत्म कर दिया। बाबा ने कहा ये सभी है भक्ति मार्ग के। ये शास्त्र, ये शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाले गुरु लोग, ये सब है भक्ति मार्ग के। आगे ये बातें नहीं समझा। अभी आगे है अगला श्लोक 45, श्लोक नंबर 47 है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्लोक दोबारा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा श्रीमत कर्म योग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। इसलिए कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। गीता का 3 अध्याय का 27 से 30वें श्लोक तक। तुम्हारी लोक संग्रह अर्थ कर्म त्याग में कभी आसक्ति न हो। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। तो यहाँ बताया है कि सिर्फ श्रीमत अनुसार कर्म करने में, कर्म योग में, कर्म करते हुए याद में रहना, ऐसे कर्म योग में ही अधिकार है। जो उससे फल निकलता है, अर्थात कर्म किया उससे तुरंत रिजल्ट की जो अपेक्षा रहती है, कर्म के बाद का रिजल्ट अर्थात ही फल हो गया, तो उस फल में कभी भी नहीं, कर्म के फल में अधिकार नहीं है। इसलिए कर्म फल का कारण मैं हूँ, ऐसे मत बनो। अर्थात जो भी कर्म किया तो उसका फल भी हमें ही भोगना है। तो ऐसे मत बनो कि कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। तुम्हारी लोक संग्रह अर्थ कर्म त्याग में कभी आसक्ति न हो। अब कर्म तो करना है और कर्म के फल की अपेक्षा नहीं रखनी है कि कर्म फल का कारण मैं हूँ। इसी तरह से कर्मों का त्याग भी नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके बैठ गए, तो ऐसे भी न हो। इसलिए बताया तुम्हारी लोक संग्रह अर्थ, लोगों को देखते हुए जो कुछ भी नीति नियम रिवाज है वो सबको देखते हुए कर्म त्याग में भी आसक्ति न हो। इसीलिए बताया कर्म योगी बनना है, क्योंकि कर्म योग में अधिकार है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है। और यहाँ पर जो उल्लेख आया हुआ है कर्म फल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। तो कर्म फल का कारण या कर्म के रिजल्ट को मुझे ही भोगना है, ऐसे न हो कि मैं ही कर्म करने वाला हूँ, ऐसे भी न समझे। ऐसे क्यों बोला है? तो उसके लिए ही यहाँ रेफरेंस श्लोक दिए हुए हैं 3 अध्याय का
27 से 30वें श्लोक तक, अध्याय 3 का 27 से 30 तक। तो रेफरेंस श्लोक भी देखते हैं। आगे है रेफरेंस श्लोक तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 27 इसमें बताया है कि सब कार्य सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जा रहे। सतरजतम इन प्रकृति के गुणों से स्वतः ही स्वभावतः सब कार्य होते हैं, लेकिन अहंकार से मूड बना पुरुष मैं करने वाला हूँ ऐसे मानता है। तो जब कर्म हम करते ही नहीं और ड्रामा अनुसार प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, तो इसीलिए भी कर्म के फल का जो रिजल्ट है उसका मैं ही भोगने वाला हूँ, कर्म फल का कारण मैं हूँ, ऐसे नहीं मानना है। तो इस श्लोक में इसे स्पष्ट किया कि प्रकृति के गुणों से सब कार्य किए जा रहे हैं। 28वां श्लोक, श्लोक नंबर 28 में बताया है कि जो गुण और कर्म के विभाग का तत्व जानने वाला उन गुणों में आवर्तन करते हैं ऐसा मानकर कभी आसक्त नहीं होता। अर्थात प्राणियों के स्वगुणों और कर्मानुसार पाठ निश्चित किए हैं शिव बाबा ने। तो इस अनुसार ये जो गुण है सत रज आदि गुण वो आपस में आवर्तन करते हैं। इसे हमने रिवीजन के समय समझा था कि ये रिपीट होता है सभी आत्माओं का ड्रामा, सब कुछ फिक्स है। तो इसीलिए मैं करने वाला हूँ ऐसे नहीं मानना है और सब कुछ स्वभावता होता है। ऐसे ही 29 श्लोक नंबर 29 में बताया कि जो प्रकृति से गुण भ्रांत नर है वो गुण कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। प्रकृति से गुण भ्रांत, प्रकृति के गुण है सतरजतम और उसमें भ्रांत अर्थात भ्रमित होने वाले उसमें आसक्त होते अर्थात देह भान में आते। जो बताया आत्मा को भूल आसक्त होना अर्थात देह भान में आ जाते हैं। तो इसीलिए वास्तव में जब प्रकृति के गुणों से सब अपने आप होता है आवर्तन, तो उसमें आसक्त नहीं होना है अर्थात कोई भी कर्म में आसक्त नहीं होना है, ना उसके फल में। और इसीलिए 30वें श्लोक में श्लोक नंबर 30 में बताया आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यज्ञार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर और आशाहीन ममताहीन निस्ताप हुआ धर्म युद्ध कर। तो यहाँ केवल कर्म योग में अधिकार है, कर्म करते हुए याद करना भगवान की, इसमें अधिकार है। उससे जो रिजल्ट निकलता है ना ही उसे उस फल को भोगना है। फल अर्थात अच्छा कर्म किया तो सुख मिला, महिमा हुई, मान शान मर्तबा बढ़ गया। कोई गलत कर्म किया तो दुख हुआ, ग्लानि हुई, निंदा हुई, डाउन हो गए। तो इस तरह से सुख या दुख, पाप या पुण्य का जो फल है उसमें आसक्त न होना अर्थात उस कर्म के फल को न भोगना अर्थात ही बिल्कुल स्थिर अवस्था में रहना, तो वो है कर्मयोगी। तो आगे इस श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं ताकि ये श्लोक और ठीक से समझ में आए कि किस तरह से कर्म करना है। पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1869, डिस्कशन नंबर 1869, 57 मिनट 57 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ ये हो गया। हाँ तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्म के फल का अधिकार नहीं है। उदाहरण के लिए
कोई सारे जीवन एक धंधा करता है, मान लो कपड़े का धंधा करता है या खेती का धंधा करता है, और वो कभी भी उसमें सफल नहीं होता। उसके लिए कहा तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसका फल पाने का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कर्म तू कर रहा है उसका कनेक्शन पूर्व जन्मों से है। पूर्व जन्मों में अगर तूने सुकृत किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में तेरे को कर्म का अच्छा फल जरूर मिलता है। और पूर्व जन्म में अगर खराब कर्म किए हैं तो इस जन्म में तू कितना भी प्रयास कर, कितना भी अच्छा कर्म कर, लेकिन उस कर्म का फल तेरे को नहीं मिलेगा। इसलिए कर्म करने में ही तेरा अधिकार है। उसका फल पाने के लिए तू लड़ाई झगड़ा भगवान से मत कर कि मैंने इतनी मेहनत की और सारी जिंदगी मेहनत करने पर भी मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1466, डिस्कशन नंबर 1466, 55 मिनट 55 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। अर्जुन तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हैं? अर्जुन तू कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हाँ। तो बाबा यहाँ अगर हम लक्ष्य रखते हैं कि हम 108 में आएंगे तो ये इच्छा मात्र विद्या कहा गया। अरे इस दुनिया का कोई इच्छा न कर, इस शरीर के लिए कोई इच्छा न कर। ये नहीं कहा कि भविष्य के लिए कोई इच्छा न कर। दुनिया जो कर्म करती है वो कहाँ के लिए कर्म करती है, कहाँ की प्राप्ति के लिए कर्म करती है? शरीर छोड़ने के बाद के लिए वो कर्म करती है नहीं। तो दुनिया की बात बताई कि इस दुनिया के लिए कोई फल की इच्छा न कर, आत्मा का कल्याण करना है कि शरीर का कल्याण करना है? शरीर तो इस एक जन्म के लिए है, और आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा शरीर के कल्याण के लिए आया है कि आत्म कल्याण के लिए आया है? तो आत्मा का कनेक्शन 84 जन्मों से है। इसलिए तू इस जन्म के लिए कोई फल की इच्छा न कर। अगला पॉइंट है गीता क्लैरिफिकेशन MP3। इसमें इस श्लोक संबंधित स्पष्टीकरण दिया हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करो। ये कर्म करना ही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन कर्म कौन सा करना पूजा है? कर्म तो गधा भी करता है। जो कर्म गधा करता है सुबह से लेकर के शाम तक काम करता है, और शाम को धोबी के घर में जाकर, कुम्हार के घर में जाकर जो कुछ जानवरों की सूखी साखी घास मिलती है वो खा करके सो जाता है। तो खाने पीने में भी एकदम सात्विक, और काम करने में सबसे तीखा और सबसे वजन का काम करता है, फिर भी गधा कहा जाता है। तो क्या गधे की मुक्ति हो जानी चाहिए पहले? तो कर्म करना, सिर्फ ये एक परिभाषा दे देना कि कर्म करना ही सबसे बड़ी हमारी पूजा है, ये गलत बात है। कर्म कौन सा करना है, कर्म कौन सा नहीं करना है, ये बात सिवाय परमात्मा को और कोई नहीं बता सकता। कर्म तो आजकल के बड़े बड़े ऑफिसर भी कर रहे हैं, अपनी कुर्सी में बैठ जाते हैं और बस किसी से बात ही नहीं करते कि हम बड़े कर्म योगी हैं। लेकिन कर्म किसके आदेश पर कर रहे हैं?
उन्हीं भ्रष्टाचारी नेताओं के आदेश पर सारा कर्म कर रहे हैं। उन पापियों के आदेश पर कर्म करोगे तो तुम भी पापी बनोगे ना, तो रावण को पापी बना देगा। तो बताया इसलिए कि कर्म का करने का अधिकार तो है, लेकिन कौन सा कर्म करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा कर्तव्य है, कौन सा अकर्तव्य है, ये सिवाय परमपिता परमात्मा की मनुष्य को और कोई मनुष्य मात्र बता नहीं सकता। अगर बताया होता तो इब्राहिम के फॉलोअर्स हुए, बुद्ध के फॉलोअर्स हुए, क्राइस्ट के फॉलोअर्स हुए, मोहम्मद के फॉलोअर्स हुए, गुरु नानक के फॉलोअर्स हुए, सबकी सदगति हो गई होती अब तक। लेकिन किसी भी धर्म के फॉलोअर्स की आज तक सदगति नहीं हो रही। सब आपस में लड़ते चले जा रहे हैं, तमो प्रधान होते चले जा रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि मनुष्य द्वारा बनाए हुए इन धर्मों से दुनिया नीचे गिरती चली जा रही है। इसलिए गीता बोला सर्व धर्मान परित्यज्य, यानी सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्मों को त्याग दे और तू अब मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि सब पापों से मैं तेरे को मुक्त कर दूंगा। सिर्फ एक बात कर ले कि मेरी मत पर चल और किसी की बात न सुन, न मान और न कर। ये जो बोला है कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना ही तेरा अधिकार है, फल की इच्छा नहीं करना। तो अगर फल की कोई इच्छा नहीं करेगा तो कर्म क्यों करेगा? कोई को डॉक्टरी पढ़नी है, कोई को वकालत पढ़नी है, वकालत करनी है, वकालत की प्रैक्टिस करनी है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, और उसको लक्ष्य ये दिया जाए कि तुम इच्छा मत करो फल की, तो वो पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन इस श्लोक का सही अर्थ यह है कि इस दुनिया के विनाशी प्राप्तियों की तू इच्छा न कर। तेरी आत्मा तो अविनाशी है। अविनाशी आत्मा जो अनेक जन्म लेने वाली है, उस अनेक जन्मों में तू प्राप्ति प्राप्त करने के लिए तू कर्म कर। ये है तेरा पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा। आत्मा के लिए जो तू कर्म करेगा वो अगले आने वाले जन्मों के लिए, अनेक जन्मों के लिए वो कर्म तेरा स्थायी हो जाएगा और उससे तेरे को प्राप्ति जरूर होगी, फल प्राप्त होगा। तो ये इच्छा करना ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस जन्म की प्राप्ति के लिए इच्छा नहीं करना, क्योंकि इस जन्म में तन मन धन सब तेरा हो गया। तो जब सब तेरा हो गया तो फल भी तेरा हो गया। अगर कहीं असफलता मिलती है तो तू घबराना नहीं चाहिए। तेरे को असफलता मिलती है वो भी मेरी है, परमात्मा का कहना है, और तुझे सफलता मिलती है वो भी इस जन्म में मेरी है। तू सिर्फ तेरे को जो कर्म करने के लिए आदेश दिया गया वो सिर्फ कर्म कर, और इस जन्म की प्राप्ति के लिए तू मत सोच। भविष्य जन्मों के लिए सोचना ये तो अच्छी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। माना इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोई इच्छा किए बगैर कर्म करता नहीं। ये सिर्फ कहने की बात है कि निष्काम कर्म करने वाला मैं हूँ, मुझे कोई कामना नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। जिसको रथ होगा, ये शरीर रूपी रथ है, जिसको होगा उसको स्वार्थ जरूर होगा। एक परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तब वो ऐसा रूप धारण करता है जिसको अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। तो वो ये शिक्षा जो दी गई है मनुष्यों को गीता में, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो फल की इच्छा मत कर, कर्म करना तेरा अधिकार है, वो भी समझना है। बिना समझे ऐसे लोगों को समझाना कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो वो असंभव है मनुष्य के लिए। मनुष्य को अपना शरीर है, रथ है, जब तक रथ है वो स्वार्थ पूर्वक कर्म करेगा, लेकिन आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के जब कर्म करेगा तो उसकी बुद्धि में आ जाएगा कि हम इस रथ के लिए हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो भविष्य के लिए, परमार्थ के लिए, परलोक के लिए कर रहे हैं, अनेक जन्मों। आगे है
आज का श्लोक 9वें अध्याय का 29वां श्लोक। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अर्थात मैं श्रेष्ठ हो या निष्कृष्ट सब प्राणियों में समान आत्मभाव वाला हूँ। मेरे लिए न कोई राक्षसी भाव वाला द्वेष योग्य है, न दैवी भावना वाला प्यारा है, किंतु जो मुझको श्रद्धा भक्ति भाव से याद करते हैं वे मुझ में है और उनमें उन्हीं के भाव व स्मृति पूर्वक मैं भी हूँ। और इस श्लोक संबंधित हमने अभी भी अर्थ और पॉइंट समझे हैं। भगवान के लिए सभी समान है क्योंकि भगवान आत्माओं को देखते हैं, देहभान वाली दृष्टि भगवान की होती नहीं। और इसीलिए भगवान तो किसी के प्रति पक्षपात नहीं करते, जो उन्हें याद करते हैं तो भगवान उनके साथी है, उन्हीं के भाव या स्मृति पूर्वक उनमें रहते हैं। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे 6वें अध्याय का 30 और 31, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 31, जिसमें ये बात बताई है कि जो प्रेमी की तरह सर्वत्र भगवान को ही देखता है तो भगवान उनसे कभी अदृश्य नहीं होते हैं। और ऐसा जो भगवान को एक व्यापी जान करके जो योगी सब प्रकार से व्यवहार करते हुए भी भगवान को भजता है सब प्राणियों में नंबरवार योग ऊर्जा से, तो ऐसा जो श्रेष्ठ योगी है सब व्यवहार करते हुए भी परमात्मा के दिल में है। ये तो हो गए आज के श्लोक का अर्थ। और टेस्ट के लिए श्लोक नंबर एक बार फिर से, दूसरे अध्याय का 45वें श्लोक से 47वें श्लोक तक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 45 से 47 तक, और 9वें अध्याय का 29, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।